जी और निक्कर गैंग के तमाम गोदी चैनल वाले सिर्फ ये बात कहने पे लगे हुए हैं कि सिर्फ पंजाब के किसान सड़कों पे है। तो मैं फेसबुक से मेरे साथ जुड़े हुए तमाम जो नॉन पंजाबी दोस्त हैं, मित्र हैं, विदेशों में बैठे हैं और स्टेटों में बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप गोदी मीडिया और मोदी के बहकावे में मत आइए। मैं बरारी में हूं और आप देखिए मेरे साथ भाई साहब हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? बिजनौर से। ये बिजनौर से आए हैं, यूपी जिला बिजनौर का है। हाँ जी, उत्तर प्रदेश बिजनौर। आपको कांग्रेस ने भेजा है? कांग्रेस ना 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 ना, आपको सपा ने भेजा है? आप किसान है ना? हम एक किसान, हम किसान हैं। हम अपने हक के लिए आए हैं और मैं और वो तमाम जो शहरी भाई बोलते हैं मैं किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी कहने पर लगे हुए हैं, मैं आपसे भी अनुरोध करना चाहता हूं, अगर आप खाना खाते हैं ना तो वो इसलिए खाते हैं क्योंकि जैसे हम ये रात इस ठंड में ओपन में बिताई है वैसे हम खेतों में पानी लगाते हैं। हमारी भिंडी 1 रुपए किलो बिकती है, हमसे 1 रुपए किलो खरीदी जाती है, आपको 40 रुपए किलो मिल रही है। तो आपको 40 रुपए खरीदते वक्त बहुत तकलीफ होती है, हमको 1 रुपए में बेचते वक्त तकलीफ नहीं होती है क्या? हमारे अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है? इस देश में 70% लोग किसानी से सीधे तरीके से या असीधे तरीके से जुड़े हुए हैं। यदि कोई सरकार ये सोच ले कि हमसे पूछे बगैर हमारे भविष्य का फैसला कर दिया जाएगा तो मोदी जी आप गलतफहमी में मत रहिए। ये भारत है, भारत किसान है, ये किसान है जिन्होंने संघर्ष किया और भारत को आज़ादी दिलवाई। और आप जिस विचारधारा से आते हैं, आप तो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, माफीनामा लिखते थे। इन किसानों ने अपनी जानें दी हैं। और आपको मैं एक और बता देना चाहता हूं, कल हमारे पंजाब के तरन तारण से एक जवान शहीद हो गया कश्मीर में। आप आयरनी देखिए इस चीज की, उसके पिताजी किसानों के साथ यहाँ बैठे हुए थे और बेटे हमारे भाई आप लोगों की सुरक्षा के लिए सरहद पे खड़े हैं। हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं। क्यों बैठे हैं ये यहाँ? 2 महीने हो गए हैं पंजाब में बैठे हैं। पिछले साल यूपी के किसान आए, आपने डंडे मारे, क्यों? हम अपना आवाज नहीं रख सकते? हमारा को अपनी आवाज रखने का अधिकार नहीं है क्या? हम पाकिस्तान में रह रहे हैं क्या? हम चीन में रह रहे हैं? हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में रह रहे हैं जिसके लिए हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं। आप अभी भी समझ जाइए, हम बड़ी शांतिमय तरीके से आ रहे हैं। हमने कोई उग्र नहीं किया, पंजाब से आए कोई उग्र नहीं किया। आप पंजाब से आते हैं, टोल देकर आते हैं। हम आपके बाप की जमीन, सड़कें नहीं है जो आप खड्डे खुदवा रहे हैं, वो हमारे टैक्स पेयर्स की पैसा है, वो आपके बाप का पैसा नहीं है। और मैं तो कहता हूं, हम जब यहां से जाएंगे, खट्टर सुन ले भाई, तेरे पे और हरियाणा पुलिस पे जो राष्ट्र संपत्ति है उसको खराब करने का मुकदमा भी करेंगे। तुम क्या समझते हो कानून तुमको आता है? और ये जो कंगना रनौत जैसे और जो कुछ जो भड़वे लोग हैं, मैं अपनी शब्दावली के लिए माफी मांगता हूं, लेकिन ये गुस्सा है, हमारा गुस्सा भी निकलेगा। हम शांतिमय तरीके से आ रहे हैं। आपको किसानी के बारे में एक भी इल्म नहीं है। किसान का बच्चा पढ़ लिख जाए तो क्या आपको तकलीफ हो रही है? अगर कोई अंग्रेजी बोलता है तो आपसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता? क्यों भाई? मैंने MBA किए, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, आज किसानी कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे को पता है कि यदि भारत निर्माण में कोई योगदान देना है तो वो किसानी के, वो इस धरती में से दिया। आप बात करते हैं भारत माता, भारत माता कौन है? भारत माता हम हैं, हम हैं तो भारत है। समझ लीजिए ये बात आप, हम हैं तो भारत है, अगर हम नहीं हैं तो भारत किसान कुछ नहीं है। हम सब एक हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हम वो नस्ल हैं जिन्होंने इनकलाब का नारा दिया। हमने गोलियां भी खाई, हमने फांसियों पर भी चढ़े, और आज आपका पेट हम भरते हैं। ये चीज मत भूलिए। आप फैक्ट्रियों से नट बोल्ट नहीं खाएंगे, आप अनाज खाएंगे जो हम भाई उगाते हैं। और आपकी सीमाओं पर हमारे भाई, हमारे बेटे खड़े हैं,
आपकी सुरक्षा के लिए। हम अब गोली खाते हैं, हम बलिदान देते हैं, तब आप सुरक्षित है। तो आपसे अनुरोध है कि आप भी हमारे समर्थन में आइए। हम आपके समर्थन में हमेशा आते हैं। कैसे आते हैं? हम अपनी चीज सस्ते में देते हैं ताकि आपकी प्लेट में खाना पहुंचे। यदि हम भी मुनाफाखोरी पर आ जाएं, मैं आपसे एक बात बड़ी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आपके औकात नहीं होगी 1 किलो आटा खरीदने की। ये मान लीजिए, अगर किसान अपना अन्न नहीं बेचेगा, आपकी औकात नहीं होगी 1 किलो आटा खरीदने की। फिर देखेंगे आप नट बोल्ट कितना चिर खाते हैं। हमारे लिए किसान है, हमारे लिए कानून लाया गया है। अरे भाई, हमसे भी पूछो ना, स्टेक होल्डर तो हम हैं। आप कह रहे हैं बिचौलिया खत्म हो जाएगा। कहाँ खत्म हो गया? परसों मध्य प्रदेश में 1 रुपया किलो के हिसाब से भिंडी बेची किसान ने, और उसी मंडी में 40 रुपए में बिक रही है। सो दोस्तों, आप कृपया हमारे सहयोग दीजिए। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਸਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸੈਕਸ ਇੱਛਾ ਦੀ ਕਮੀ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਧਾਤ, ਸ਼ਿਕਰ ਪਤਨ, ਘੱਟ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਵਿਰਜ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੇ ਡਾਕਟਰ ਲਲਿਤ ਵਰਮਾ। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਉਮਰ ਹੋਵੇ 25 ਜਾਂ 80 ਸਾਲ, ਡਰ ਨਾ ਭਟਕੋ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਫਲ ਇਲਾਜ। ਅਨੇਕਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੜੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ। ਤਾਕਤ, ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ। ਵਰਮਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਖਾਨਾ, ਨਾਈਆਂਵਾਲਾ ਚੌਂਕ, ਫਗਵਾੜਾ। ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ 98 144 64 471, 98 150 66 471।